ये बेल को अपोज क्यों नहीं किया ईडी ने, ए.के. वाजपेयी? ऐसा है संदीप जी, ये कानूनी तिकड़म होती है, कानून की इंटरप्रिटेशन है, लॉ की इंटरप्रिटेशन है। प्रोसिक्यूशन का केस होता है, एक पक्ष प्रोसिक्यूशन है, दूसरा अभियुक्त है। तो प्रोसिक्यूशन बेस्ट तरीके से अपने केस को कंक्लूड करना चाहती है और बेस्ट कंक्लूजन क्या होता है कि कन्विक्शन हो जाए। बेल से उनको इतना लंबा चौड़ा फर्क पड़ता नहीं है। बेल का मतलब, एक सेकंड सुनिए ना, थोड़ा दर्शक भी सुन लेंगे। बेल का मतलब जब पहले जुडिशियल रिमांड होता है, एक पुलिस रिमांड होता है। पुलिस रिमांड 15 दिन तक मिलता है, वो मिला के खत्म हो गया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब तक ट्रायल चलेगा तब तक जेल में रखने का प्रावधान है। लेकिन कुछ ऑफेंसेज में जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, अगर कोर्ट चाहे कि भाई इसके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं अवेलेबल आ रहा है तो बिल देती है, रोज देती है। सैकड़ों बेल एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट यहाँ पर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने एम्बैरस कर दिया, फजीहत कर दी ईडी की, और ईडी ने एम्बैरस कर दिया है बीजेपी अरे को। नहीं, ना कोई ईडी को एम्बैरस होता है कोर्ट में, ना बीजेपी को एम्बैरस। बीजेपी को क्या लेना है? तो मतलब नहीं 6 महीने ऐसे ही खामखा एक सांसद को जेल में रख दिया। देखिए, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, एफआईआर होगी, पुलिस अरेस्ट करेगी, उसके बाद जुडिशियल जाएगा, ये नॉर्मल प्रोसेस है। मनी ट्रेल पीएमएलए में हुआ क्या आज, जो सेक्शन 45 की बात पे मामला अटका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम बेल डिसाइड करेंगे, कंसीडर करेंगे मेरिट्स ऑफ द केस, तो वो आपको डैमेज करेगा लेकिन ट्रायल में। ये बोला उसको ईडी को, तो ईडी ने अभयदान दे दिया। नहीं सुनिए ना, कोई दान और ईडी ही वो लपक लिया अभयदान को। नहीं, ये तो हम लोग रोज होता है ये मामला भाई साहब। तो ईडी ने कहा जी हमें अब नहीं जरूरत है इनकी, और वैसे भी जुडिशियल रिमांड में थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ये प्रेसिडेंट नहीं है, नजीर नहीं है, पर अब रास्ते खुल जाएंगे क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए? हर आदमी का केस, हर अक्यूज का केस अलग अलग रोल होता है, अलग अलग मटेरियल एविडेंस होता है। पर राजनीतिक इसके परिणाम क्या होंगे? राजनीतिक परिणाम नहीं होंगे। संजय सिंह हुंकार भरते थे राज्यसभा में, लगातार वो कह रहे थे आओ मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, तो ये तो द्वेष वाली कार्रवाई दिखेगी कि संजय सिंह को बाहर पूछा। राजनीतिक जवाब सुनिए उसका, छोड़ना पड़ा। देश की जनता मोदी जी की बातों में यकीन करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तो ये तो आधी पकड़ा पकड़ी जारी रहेगी, जेल जारी रहेगा, पकड़ी के साथ पकड़म पकड़ाई में धप्पा भी हो रहा है, जेल भी जाएंगे और बेल भी मिलेगी और ट्रायल भी होगा, और ट्रायल में कन्विक्शन भी होगी और एक्विटल भी होगा। यही सिस्टम है लॉ का, यही क्राइम का। संदीप से आज मैंने माफी मांगते हुए, संदीप, जब हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ केस चल रहा था कि आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का गए, चाहे अशोक चौहान के खिलाफ चल रहा था, ये जिन लोगों को कांग्रेस में थे जिनके बारे में अभी आलोक शर्मा जी ने कहा, तब यही कांग्रेस पार्टी उनको डिफेंड कर रही थी कि ये वेंडेटा से है। अरे भाई, तो उस समय मान लेते कि ये सब भ्रष्टाचारी है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी भी तो ये कह रही थी ये भ्रष्टाचारी है। मित्र, वो चक्की पीसिंग अजित पवार 70,000 करोड़ का घोटाला, उनको खजाने की चाबी दे दी महाराज की। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज जो कह रही है, जनार्दन रेड्डी कांग्रेस पार्टी कह रही है ना, बीजेपी को मां बता रहे हैं, मां की गोद में आ गया। मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव, एक दूसरा 41 मामले हैं, मैं मानता हूं, लंबे, मैं मानता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा को यही तो अपराधी नहीं मानते थे। अशोक चौहान अब ये वही खेल हो गया, भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे और दाग अच्छे हैं। लेकिन के मनन, आपका कल का बयान भी मैंने सुनवाया और आपने कहा कि केस कमजोर, सबसे कमजोर केस है तो वो संजय सिंह का, और संजय सिंह को अब ये बेल मिल गई है, इसके कानूनी मायने क्या हैं? अब ये ओपन गेम हो गया, और बेल मिल सकती है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, हर मुलजिम का अपने अपने फैक्ट्स होंगे केस के, किस मुलजिम के खिलाफ कितनी एविडेंस आई है, कितनी पुख्ता एविडेंस आई है। अगर आपने इसकी, मैंने अभी ऑर्डर पढ़ा है, उन्होंने लिख दिया है नीचे, वो अगर लाइन पढ़ोगे आप तो वो दूसरों को बेल का कोई उसमें वो तो मैंने नहीं ऐसा है कि उनको इंडल्जेंस मिल जाएगी। हाँ, तो इंडल्जेंस मिलने का उन्होंने जिक्र कर दिया है, लेकिन यहाँ तक बेल या जेल, यूजुअली द लॉ ऑफ द लैंड इज बेल नॉट द जेल। और फिर बेल के कुछ ग्राउंड्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, नो चांसेस ऑफ हिज एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द ट्रायल, नो चांसेस ऑफ टेम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, परमानेंट रेजिडेंट है और ही इज़ ए मेंबर पार्लियामेंट। एक नंबर 2,
अब उसका इन्वॉल्वमेंट कितना, मैंने कल भी आपके चैनल पे ये बात बताई है, आज भी एक चैनल पे बात बताई है, दो वक्ता तो अभी भी मौजूद है, वो उस चैनल पे भी थे कि संजय सिंह के खिलाफ जो एविडेंस है बहुत वीक एविडेंस है, चूँकि उनके पीए को पैसा दिया, आगे पीए को अरेस्ट नहीं किया, पीए कोई इसमें अप्रूवर नहीं है, पीए को बेल मिल गई है, पीए ने आगे पैसे दिए नहीं दिए उसका कोई अगर स्टेटमेंट ही नहीं है, पैसे की आगे गया कब दिया कब नहीं दिया, ये सारे ट्रायल में देखे जाएंगे। नहीं, इसी में मनन साहब खुश होने की बात नहीं है। एक सेकंड वहां 2 करोड़ रुपए जी रिश्वत दिए, उनके पीए को करोड़ रुपए गए, कोई मनी ट्रेल साबित नहीं हुई। यही आरोप मनीष सिसोदिया पर भी है कि 2.25 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया को बतौर रिश्वत दिए गए, उसकी भी मनी ट्रेल आज तक कहां साबित हो पाई है? देखिए, मनीष सिसोदिया जी का और संजय सिंह का, मनीष सिसोदिया फाइनेंस मिनिस्टर है, मनीष सिसोदिया ने जो मीटिंग्स हुई होंगी, कैबिनेट मीटिंग है, उसके पार्ट एंड पार्सल होंगे, चीफ मिनिस्टर पार्ट एंड पार्सल है। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि हर मुलजिम का अपना अपना रूल होता है। मर्डर है, 4 आदमी कर रहे हैं, एक ने छुरा मार दिया, दूसरे ने पकड़ लिया, तीसरा खड़ा है, चौथा ललकारा मार रहा, जो खड़ा है चुप करके देख रहा है उसकी बेल हो जाएगी, जो चाकू मार रहा है उसकी बेल नहीं होगी। लेकिन चार्ज कॉमन इंटेंशन या कॉन्स्पिरेसी या कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन सबसे वीक एविडेंस जिसकी होगी उसको बेल मिल जाएगी। और प्री ट्रायल डिटेंशन ऑलवेज इज बैड, टाइम एंड अगेन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल वेरियस हाई कोर्ट्स हैज सेड इन देयर जजमेंट्स। सो प्री ट्रायल डिटेंशन स्पेशली जिस केस में एविडेंस वीक है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो ईडी ने प्रोसिक्यूशन के आज प्रवर्तन निदेशालय ने मेरिट्स ऑफ द केस पर बहस ना करने का फैसला लेकर क्या ये मान लिया कि संजय सिंह को तो एवं ही जेल में रखा 6 महीने? Brilliant move. You can say brilliant additional Solicitor General. He has not given the chance to evaluate the evidence by the Honorable Supreme Court, because I heard somebody was sitting in the court has said that if we will pass the order on merits, it may damage you, but would you like to oppose it? They said we will not oppose it. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।